वो मंच भरा है, पीछे बाउंड्री पे खड़े हैं, बाईं तरफ जगह छोटी पड़ गई है, लोग दिखाई दे रहे हैं दूर तक, जहां पीपल का पेड़ है वहां तक लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। मंच के पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं और इतना जनसमर्थ देख करके मैं कह सकता हूं, इस बार आपने छक्का लगाने का मन बना लिया है। क्रिकेट में इससे ज्यादा एक बॉल पर रन नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये उत्साह और जोश ये बता रहा है कि इस बार शाहजहांपुर के लोगों ने सभी सीटों को जिताने का मन बना लिया है। मैं देख रहा हूं नीरज मौर्य भी जीत रहे हैं। कहां है ये भी जीत रहे हैं। रोशन लाल वर्मा जी भी जीत रहे हैं। ये दोनों जब से साथ आए हैं, राजेश यादव जी जाने कहां किस गिनती से जीतेंगे। राजेश वर्मा जी भी जीत रहे हैं, उपेंद्र पाल सिंह भी जीत रहे हैं, और ये जब सब लोग आ गए हैं तो तनवीर खां भी इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। बताओ जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो। और जब से हवा चली है पहले चरण से, जब से पहले चरण से हवा चली है, बताओ बीजेपी के लोगों का मौसम खराब हो गया कि नहीं हो गया। जो परिणाम आना था 10 मार्च को, 10 फरवरी को ही वोट डाल करके लोगों ने बता दिया है कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देखा होगा सब रंग साथ आ गए हैं। ये जब सब रंग साथ आ गए, जो एक रंगी हैं उनका पता नहीं लगेगा इस बार। इधर बीजेपी के लोग, इनके बड़े नेता जरूर आए होंगे यहां पर। बीजेपी के नेता आके जा चुके होंगे, अब तो कोई नहीं आ रहा होगा। उनके भाषण याद है कि नहीं याद है। अगर उनका छोटा नेता आया होगा तो छोटा झूठ बोला होगा, और जब थोड़ा बड़ा नेता आया होगा तो थोड़ा बड़ा झूठ बोला होगा, और अगर सबसे बड़ा नेता आया होगा तो सबसे बड़ा झूठ बोला होगा। बताओ ये भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है कि नहीं है। ये लोग कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसकी आय दोगुनी हो गई। और हमारे किसान भाइयों के बेटे भी हैं, बताओ कहां आय दोगुनी हो गई। न गन्ने का भुगतान करा पाए, न धान की कीमत दिला पाए, और जब शाहजहांपुर में खाद की फैक्ट्री है तो खाद भी नहीं दिला पाए किसानों को। बताओ खाद मिल पाई क्या किसी को। और खाद अगर मिल भी गई होगी तो खाद की बोरी देखी होगी तो उसमें से खाद की बोरी से चोरी हो गई है। हो गई चोरी कि नहीं हुई। ये भाजपाई लोग कहते थे कि हवाई जहाज पे चलने वाला हमारा हवाई चप्पल वाला भी चलेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है हमारी गाड़ी नहीं चल पा रही, गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही। कहां चल पा रही है गरीबों की गाड़ी बताओ। और 100 से पार हो गया पेट्रोल। इनकी सरकार आ गई
तो चुनाव के बाद राशन भी बंद हो जाएगा और ये पेट्रोल डीजल भी 200 के पार पहुंचा देंगे। ये गरीबों को बताएं, ये राशन केवल मार्च तक दे रहे हैं, मार्च के बाद नहीं दे रहे हैं। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, बताओ बजट में पैसा क्यों नहीं रखा राशन का? अगर बजट में पैसा नहीं है तो केवल वोट लेने के लिए राशन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आपको बता के जा रहे हैं हमें गरीबों के लिए भोजन देना पड़े, राशन देना। ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री किसकी गर्मी निकाल रहे थे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ इनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। बताओ ठंडे ठंडे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब जनता के सामने नहीं जा पा रहे हैं। ये बहुत प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन, बड़ी बड़ी फोटो आ रही थी, डोर टू डोर कैंपेन। अब इनका डोर टू डोर प्रचार बंद हो गया है। आपने इधर नहीं देखा होगा कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। जब से माताओं बहनों ने इन्हें सिलेंडर दिखाने का काम किया है, इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और समाजवादियों ने कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ होगी, कोई बिल नहीं आएगा। और हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, उसका भी कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा आपको। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि बिजली कहां से आएगी, उन्हें शाहजहांपुर की ऊंची वाली चिमनी दिखा देते हैं। और अगर वो नहीं दिखाई दे रही है तो राख का जो टीला बना है वो दिखा दो, यहीं से बिजली आएगी और 300 यूनिट फ्री मिलेगी, किसी का बिल नहीं आएगा। बताओ आप बिजली चाहते हो 300 यूनिट फ्री का? नहीं। ये कह रहे हैं कहां का गणित है। हमने कहा जिनका कनेक्शन है 300 यूनिट माफ कर दो। हमारे उत्तर प्रदेश का 6 लाख करोड़ का बजट है तो ज्यादा से ज्यादा 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन गरीबों को बिजली का बिल का करंट नहीं लगने देंगे। हमारे सरकारी कर्मचारी जानते होंगे, हमारे सरकारी कर्मचारी जो है वो जानते होंगे, हर बार उनकी मांग रहती थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो, पुरानी पेंशन फिर लागू हो जाए। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी, उनकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये नौजवान जानते होंगे कि इधर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, न रोजगार है न नौकरी है, और अगर नौकरी निकली भी तो परीक्षा रद्द हो गई, और अगर परीक्षा होने का समय आया तो पता लगा पेपर लीक हो गया। इस सरकार ने पेपर लीक किया, परीक्षाएं रद्द की। और ये हमारे बीएड वाले जानते होंगे, ये टीटी 2011 वाले जानते हैं कि ये कभी अगर मांग के लिए गए होंगे तो सरकार ने इनकी सुनवाई नहीं की है। अगर ये धरने पे बैठ गए तो इन्हें अपमानित होना पड़ गया। इसी तरह 69,000 वाले हैं, उनके संविधान का जो हमें अधिकार है वो छीन लिए गए। शिक्षा मित्र हैं, बीपीएड वाले हैं, बीडीसी वाले हैं, बड़ी संख्या में सरकारी विभाग में जगह खाली है। और जो अनुमान लगाया ये पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, पत्रकार साथी जानते होंगे
अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के 11 लाख के लगभग पद खाली है। समाजवादी सरकार आएगी तो इन तमाम नौजवानों की समस्या का समाधान करते करते और सभी पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये जो गर्मी निकालने वाले बात कह रहे हैं, समाजवादी लोग गर्मी नहीं नौकरी निकालेंगे, रोजगार निकालेंगे। शाहजहांपुर के लोगों बताओ, यहां के तो बड़े बड़े मंत्री भी बने हैं पदों पर, उनके विभाग ही बदलते रहे लेकिन काम नहीं कर पाए कुछ। पता नहीं कौन से विभाग के मंत्री हैं। इधर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये परिवार वाले लोगों की सरकार आने वाली है। हमें खुशी है कि इस जनसभा में ज्यादातर वो लोग आए हैं जिनके परिवार हैं। ये परिवार वाले लोग आए हैं। बताओ, आपने कोरोना के समय पर, लॉकडाउन के समय पर देखा होगा कि मजदूर कैसे पैदल पैदल चलकर